क्या आपके जीवन में भी परेशानियां, बाधाएं और संघर्ष आपका रास्ता रोकते हैं? हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। चाहे वह व्यक्तिगत लक्ष्य हो, करियर में उन्नति हो या कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास हो, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि चुनौतियां और मुश्किलें हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? रुकिए मत, क्योंकि रुकावट ही रास्ता है। ये पंक्ति एक गहरा संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि जिन चीजों को हम अपनी प्रगति में बाधा समझते हैं, वास्तव में वही हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकती हैं। यह एक विरोधाभासी विचार है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली सच्चाई छिपी है। रुकावटों को केवल नकारात्मक रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस वीडियो में जानिए रायन हॉलिडे की बेहतरीन किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे का सार, जो स्टोइक फिलॉसफी से प्रेरित है, वो सोच जो हजारों सालों से महान लीडर्स और विजेताओं की ताकत रही है। ये परिचय आपको बताता है कि आगे क्या प्रस्तुत किया जाएगा। रायन हॉलिडे की प्रसिद्ध पुस्तक द ऑब्स्टिकल इज द वे, स्टोइक दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित है। स्टोइक दर्शन एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो तर्क, आत्मनियंत्रण और विपरीत परिस्थितियों में शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। ये दर्शन सदियों से महान नेताओं और विजेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, और इस पुस्तक में इसी दर्शन के सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में समझाया गया है। भाग 1, परसेप्शन, नजरिया ही सब कुछ है। ये पहला भाग इस बात पर केंद्रित है कि हम अपनी समस्याओं और बाधाओं को किस तरह से देखते हैं। हम रुकावटों को नहीं चुन सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उन्हें कैसे देखेंगे। ये कथन इस भाग का मूल विचार है। हमारे जीवन में आने वाली कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। एक ही घटना को दो अलग अलग लोग पूरी तरह से विपरीत तरीके से देख सकते हैं, और उनका अनुभव उसी के अनुसार अलग होगा। मुश्किलें तभी बड़ी लगती हैं जब हम उन्हें वैसा बनाते हैं। हमारी मानसिकता का हमारी समस्याओं के आकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी चुनौती को बहुत बड़ा और दुर्गम मान लेते हैं, तो वास्तव में वो हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाती है। नकारात्मक सोच और डर हमारी क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। हर बाधा को एक अवसर की तरह देखने का अभ्यास करें। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। हर बाधा में कुछ सीखने, कुछ नया करने या अपनी कमजोरियों को दूर करने का अवसर छिपा होता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें इन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। महान लोग कठिन समय में शांत रहते हैं। वो प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं। स्टोइक दर्शन भावनाओं पर नियंत्रण रखने और तर्कसंगत रूप से प्रतिक्रिया करने पर जोर देता है। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अनावश्यक तनाव से बचते हैं। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, अक्सर भावनात्मक और जल्दबाजी में होती है, जबकि सोच समझकर दिया गया जवाब, रिस्पॉन्स, अधिक प्रभावी और लक्ष्योन्मुख होता है। टेक अवे, स्थिति को दोबारा देखिए। क्या ये समस्या है या अवसर? इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। क्या जिस चीज को हम समस्या मान रहे हैं, उसमें कोई छिपा हुआ अवसर तो नहीं है? अपने नजरिए को बदलकर हम अपनी चुनौतियों को विकास के ईंधन में बदल सकते हैं। भाग 2, एक्शन, सही समय पर सही काम। ये भाग कर्म और प्रयास के महत्व पर केंद्रित है। सोचना जरूरी है, पर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। योजना बनाना और विचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः परिणाम कार्रवाई से ही आते हैं। बहुत अधिक विश्लेषण, एनालिसिस पैरालिसिस, हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। जब रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाइए। यदि हमारी वर्तमान रणनीति काम नहीं कर रही है, तो हमें जिद्दी बने रहने के बजाय रचनात्मक और अनुकूलनशील होना चाहिए। अक्सर सफलता सीधे रास्ते पर नहीं मिलती, बल्कि हमें नए और अप्रत्याशित मार्गों की तलाश करनी पड़ती है। छोटे छोटे कदम उठाए, परसिस्टेंट एफर्ट ही जीत दिलाता है। बड़ी चुनौतियों को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना उन्हें कम डरावना और अधिक प्राप्त करने योग्य बनाता है। लगातार प्रयास, भले ही वो छोटा ही क्यों न हो, अंततः बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। असफलता से निराश होकर रुकने के बजाय हमें छोटे छोटे कदम उठाते रहना चाहिए। एक्शन का मतलब परफेक्ट प्लान नहीं, बल्कि करना शुरू करना है। अक्सर हम पूर्णता की तलाश में कार्रवाई करने में देरी करते हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीज बस शुरू करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी योजनाओं को समायोजित और बेहतर बना सकते हैं। टेक अवे, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है काम में लग जाना। जब हम किसी चुनौती से डरते हैं, तो निष्क्रियता हमें और भी अधिक भयभीत कर सकती है। इसके विपरीत कार्रवाई करना डर को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। भाग 3, विल, आत्मबल और धैर्य। ये भाग आंतरिक शक्ति, दृढ़ता और धैर्य के महत्व पर केंद्रित है।
आपकी ताकत सिर्फ बाहरी कामों से नहीं बल्कि अंदर की सहनशक्ति से आती है। हमारी सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारी आंतरिक क्षमता पर निर्भर करती है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं और उनसे कैसे उबरते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वहां विल पावर काम आती है। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन स्थितियों में हमारी इच्छाशक्ति और उन्हें स्वीकार करने और उनके साथ आगे बढ़ने की हमारी क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। रेजिलियंस, धैर्य और कर्म पर विश्वास, यही स्टोइक विचारधारा की आत्मा है। रेसिलियंस, लचीलापन का अर्थ है मुश्किलों से जल्दी उबरने की क्षमता। धैर्य का अर्थ है लंबे समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। कर्म पर विश्वास का अर्थ है अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और परिणामों को लेकर बहुत अधिक चिंतित न होना। ये तीनों गुण स्टोइक दर्शन के मूल में हैं। अपने मकसद को इतना बड़ा बनाइए कि कोई भी रुकावट आपको तोड़ न सके। जब हमारा लक्ष्य या उद्देश्य बहुत मजबूत होता है तो छोटी मोटी बाधाएं हमें विचलित नहीं कर पाती हैं। एक शक्तिशाली क्यों, हमें कैसे का पता लगाने और मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देता है। टेक अवे, जो आपके बस में नहीं उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना व्यर्थ है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये खंड पूरे सार का सार प्रस्तुत करता है। हर बाधा हमें कुछ सिखाने आई है। रुकावटें केवल नकारात्मक अनुभव नहीं हैं, वे हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें बेहतर बनने का अवसर देती हैं। अगर नजरिया सही हो, एक्शन लगातार हो और आत्मबल मजबूत हो। ये पंक्ति सफलता के 3 महत्वपूर्ण घटकों को सारांशित करती है: सकारात्मक दृष्टिकोण, निरंतर प्रयास और आंतरिक दृढ़ता। तो हर रुकावट रास्ता बन जाती है। यह निष्कर्ष उस मूल विचार को दोहराता है कि बाधाएं वास्तव में हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले कदम बन सकती हैं यदि हम उनसे सही तरीके से निपटें। द ऑब्स्टिकल इज द वे सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दृष्टि है। ये पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि यह जीवन को देखने और जीने का एक नया तरीका प्रस्तुत करती है। अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो ये दर्शकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो को पसंद करने के लिए कहता है, जो क्रिएटर को प्रतिक्रिया और समर्थन देता है। चैनल विजडम बुक्स को सब्सक्राइब करें। यह चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता है जिससे दर्शक भविष्य के वीडियो देख सकें।